Magic fairy tale. पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक पुरसुकून गांव नूरनगर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक सीधी साधी मगर तजस्सुस भरी लड़की हूरिया रहती थी। वो पुरानी चीज़ों, ख़ास तौर पर तस्वीरों की दीवानी थी। एक दिन गांव के बाजार में उसे लकड़ी के एक टूटे हुए डिब्बे में एक पुराना कैमरा मिला। कैमरा अजीब था। उस पर चांदी की लकीरें कुंदा थी और अदसे में हल्की सी सब्ज रोशनी चमकती थी। दुकानदार ने सरगोशी की, ये कैमरा कोई आम नहीं है। उसे पकड़ने वालों की जिंदगियां बदल जाती हैं। हुरिया ने हंसते हुए खरीद लिया, मगर उसे नहीं मालूम था कि यही कैमरा उसकी जिंदगी को एक नए जहान में ले जाएगा। रात को हुरिया ने कैमरे को साफ किया और तजस्सुस में आकर उसने अपने कमरे की एक तस्वीर खींच ली। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। अगले लम्हे उसे दीवार पर लगी तस्वीर में एक इजाफी चीज नजर आई, एक सफेद बिल्ली जिसके कान सुनहरी थे, जबकि उसके कमरे में कोई बिल्ली नहीं थी। वो चौंकी मगर थकन में सो गई। सुबह उठी तो बिस्तर के किनारे वही सुनहरी कानों वाली बिल्ली हकीकत में बैठे उसे देख रही थी। ये था कैमरे का पहला जादू। जिस चीज की तस्वीर इस कैमरे से ली जाती वो हकीकत में जाहिर हो जाती थी। बिल्ली के गले में एक छोटी सी चमकती हुई घंटी थी। घंटी खोली तो अंदर से कागज निकला जिस पर लिखा था, हकीकत की कीमत होती है, जो लाओगे कुछ खो भी सकते हो। क्या वाकई कैमरा इतना ताकतवर था? क्या हर तस्वीर किसी चीज को दुनिया में ले आएगी और क्या बदले में कुछ ले जाएगा? वो खौफसदा हुई, मगर तजस्सुस से खुद को रोक भी ना सकी। इस बार उसने एक छोटे लैंप की तस्वीर ली। चंद सेकंड बाद वो लैंप उसके सामने हकीकत में मौजूद था, लेकिन उसी लम्हे उसके कमरे का एक पुराना दिया गायब हो गया। अब उसे यकीन हो गया, कैमरा किसी चीज को लाने के बदले कोई पुरानी चीज ले जाता है। हुरिया ने अपने भतीजे जैन को कैमरे वाला राज बताया। जैन बहुत ज़हीन मगर शरारती बच्चा था। जैसे ही उसे कैमरे के जादू का पता चला, उसने कहा, हम इससे अमीर भी हो सकते हैं, जादुई चीजें भी बना सकते हैं। नहीं, ये खेल नहीं, ये जादू है। उसकी कीमत भी होती है। जैन ने भांप लिया कि कैमरे में मजीद बड़ा राज छुपा है। जैन ने चोरी से कैमरे से अपने गुमशुदा खिलौने की तस्वीर ली। नतीजा हैरानकुन था। खिलौना हकीकत में सामने आ गया, लेकिन इसके बदले उनके आंगन में लगा आम का दरख्त गायब हो गया। पहली बार जादू खतरनाक लगा। हुरिया चिल्लाई, जैन, ये कैमरा सिर्फ चीजें नहीं खींचता, ये यादें छीन लेता है। रात को कैमरे के अदसे से हल्की सी स्याह धुंध बाहर निकलती दिखाई दी। धुंध में कोई साया सा था, कोई ऐसा वजूद जो कैमरे के अंदर कैद था, या शायद वही कैमरे को चलाता था। उसने सरगोशी की, बहुत कुछ लिया है, अब वक्त है वापस लेने का। हुरिया ने तहकीक शुरू की और कदीम किताबों में पता चला ये कैमरा 1 सदी पहले एक जादूगर ने बनाया था। वो तस्वीरों से हकीकत बदल सकता था। हर तस्वीर में रूहानी तबादुला होता है, कुछ आता कुछ जाता। जादूगर खुद उस धुंध में कैद हो गया। अब वो धुंध हुरिया से अपनी आज़ादी के बदले कीमत चाहती थी। एक रात जैन भी गायब हो गया। कमरे में सिर्फ एक तस्वीर पड़ी थी जिसमें जैन धुंध में खड़ा था। हुरिया रो पड़ी। अब वो कैमरे का जादू इस्तेमाल किए बगैर उसे वापस नहीं ला सकती थी। हुरिया ने खुद अपनी तस्वीर ली अदालत जादू में जाने के लिए। धुंध ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो तारीख दुनिया में दाखिल हुई जहाँ जादूगर का साया खड़ा था। साया बोला, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तुम्हारा जिस्म चाहिए। हुरिया ने बहादुरी दिखाई, मेरा जिस्म नहीं, आओ सौदा करते हैं, जैन को छोड़ दो। साया हंसा, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। हुरिया ने वही सुनहरी कानों वाली बिल्ली बाहर निकाली। बिल्ली असल में जादूगर का निगहबान थी। बिल्ली ने साए पर झपटा मारा, रोशनी फैली, साया टूटकर गायब हो गया। जैन आज़ाद हो गया और कैमरे की धुन हमेशा के लिए ख़त्म। जब वो वापस दुनिया में आए, कैमरा मिट्टी में बदल चुका था। हुरिया और जैन ने तहैया कर लिया कि वो कभी जादू को लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुनहरी बिल्ली उनके साथ रहने लगी।
गांव वाले हैरान थे कि हुरिया की आंखों में पहले से ज्यादा एतमाद और रोशनी क्यों आ गई है, और कैमरे का जादू कहीं दूर वक्त की धुंध में सो चुका था।